Hello, friends. First of all, thank you so much for your amazing response on my first video. Friends, no matter what's going on in our life, भले ही अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहे हो, भले ही अपने हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, या भले ही हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रहे हो, लेकिन अगर हमारे पास एक चीज़ है तो हम फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। और वो चीज़ क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ममता मेहता, एन अवार्ड विनिंग सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, NLP प्रैक्टिशनर, एम्पावरमेंट कोच एंड अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आई हूँ विद अ वेरी पावरफुल मैसेज। एंड टू गेट द मैसेज, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक न्यूयॉर्क के मिलियनियर की है जो रैग्स से रिचेस बनता है, यानी कि जो जीरो से हीरो का सफ़र तय करता है, और उसने अपने मेहनत से अपने बलबूते के पे अपना पूरा अंपायर खड़ा करता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही मीट्स अ रॉन्ग पार्टनर इन अ बिजनेस एंड ही इन्वेस्ट हिज एंटायर अमाउंट इन अ रॉन्ग प्रोजेक्ट। उसकी सारी जमा पूंजी, उसके सारे पैसे वो एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देता है, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट प्रोजेक्ट ड्रास्टिकली फेल्स। तो उसका सारा जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था वो सब बर्बाद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, एंड वो रातों रात रिचेस से रैग्स प्रोजेक्ट पर आ जाता है, हीरो से जीरो बन जाता है। अब जब वो घर जाता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है कि अब हमारे पास और क्या क्या बचा है। और उसकी पत्नी बहुत ही निराश स्वर में, बहुत ही डिप्रेसिंग टोन में जवाब देती है कि सब कुछ तो जा चुका है, मेरी सारी ज्वेलरी बिक चुकी है, हमारे सारे कैश FD सब खत्म हो चुके हैं, हमारी फैक्ट्री भी तो नीलाम हो चुकी है, और तो और बैंक से भी नोटिस आया है कि हमारे घर भी नीलाम होने वाला है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जो कार बाहर खड़ी है वो है, और वो भी न जाने कब चली जाए। तब उसका पति उसको बोलता है, तुम एक काम करो, अंदर जाके अपने सबसे अच्छी साड़ी, अपनी फेवरेट साड़ी पहन के आओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर वो पत्नी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे लगता है शायद मेरे पति को ये सदमा हो गया है, इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, हम तो यहाँ रोड पे आए और ये घूमने की बातें कर रहा है। फिर भी वो अपने पति की बात रखने के लिए तैयार होकर आती है। अब उसका पति उसको बोलता है, अब तुम एक डायरी और एक पेन लेके आओ। अब तो उसकी पत्नी एकदम शॉक हो जाती है, उसको लगता है वो सच में पागल हो गया है। वो उसे समझाती है, एज अ टिपिकल वाइफ जैसे अपने हस्बैंड को समझाती है, प्लीज़ आप हिम्मत रखिए, धैर्य मत हारिए, वी कैन बाउंस बैक, सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। एंड ही सेज, प्लीज़ मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करती जाए। तो वो डायरी और पेन भी लेके आती है, और वो पति अपनी पत्नी को कार में बिठा के घूमने जाते हैं, एंड दे गो टू अ ज्वेलरी शोरूम। वो अपनी वाइफ से बोलता है, तुम अंदर जाओ और अपनी सबसे अच्छी जो ज्वेलरी तुझे पसंद आती है वो पसंद करो और इस डायरी में नोट करती जाओ। वो पत्नी वैसे ही करती है, कुछ ज्वेलरी वो पसंद करती है और डायरी में नोट कर देती है। फिर वो आगे एक साड़ी के शोरूम में जाता है, एंड वो फिर से उसको बोलता है, इस बार तुम अंदर जाओ और जो साड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लगे उसका लिस्ट बना दो। और इसी तरह वो घड़ियों की शोरूम में जाते हैं, और खुद के लिए सूट खरीदने के लिए एक सूट की शोरूम में जाते हैं, और अलग अलग लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर में जाके वो अपने लिस्ट बनाते जाते हैं। फाइनली वो एक पॉश एरिया में आते हैं जब बहुत ही आलीशान बंगलोज होते हैं। अब वो अपनी वाइफ से बोलता है, अब तुम इन बंगलों में से कोई एक घर पसंद करो। हालांकि ये सारी बातें उसकी वाइफ के ऊपर से जा रही थी, फिर भी अपने पति के खुशी के लिए वो एक बंगलो पसंद करती है और बताती है कि मुझे ये वाला घर चाहिए, क्योंकि ये वो ही घर था जिसमें वो एट प्रेजेंट रह रहे थे। और जब इसका बंगलो नीलाम होने वाला है तो वो कहती है, अगर जब ये बंगलो ऑक्शन होता है तो मैं फिर से अपना ही घर खरीदना चाहती हूँ। और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। ये सुनकर उसका पति उसकी आंखों में देखता है और कहता है, प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से आज हम रोड पर आ गए हैं, हमारा सारा जो इन्वेस्टमेंट था हम सब खो चुके हैं, एंड वी आर बैक टू रोड्स, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। और वो बहुत ही इमोशनल होके उसके हाथ से वो डायरी लेता है, वो डायरी खोलता है और कहता है,
भले ही ये दुनिया वाले मेरे बंगलो ले ले, मेरी गाड़ी ले ले, मेरी ज्वेलरी ले ले, मेरा सारा बैंक बैलेंस ले ले, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो ये मुझसे नहीं ले सकते, और वो है मेरे सपने देखने की कला, मेरे सपने देखने की ताकत। और यही वो ताकत है जो मुझे होप देती रहेगी और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दुनिया में इतनी सारी स्पीशीज में सिर्फ इंसान ही वो स्पीशीज है जिसमें सपने देखने की ताकत दी है भगवान ने, और इसी ताकत से हमें होप मिलता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए बाहरी दुनिया में, जब तक हमें वो सपने देखने की ताकत हमारे पास है, हम हमेशा जीते रहेंगे और कभी नहीं हार सकते, हमें कोई नहीं हरा सकता। तो आज अपने आप से सभी ये वादा कीजिए कि भले ही अपने लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, वी विल नेवर गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स एंड विल कीप ड्रीमिंग। तो डेफिनेटली वन डे वी विल बाउंस बैक एंड कम बैक टू नॉर्मल ट्रैक। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है ये मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and help me in my purpose to add values in people's life. I'll come back with a very new video very shortly. Till then, stay blessed, stay happy. Thank you.